चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है हॉलो स्फीयर का, जिसका इनर रेडियस r/2 दे रखा है एंड आउटर रेडियस r दे रखा है और मटेरियल की डेंसिटी को यूनिफॉर्म बोल रखा है। तो इसका डायमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है हॉलो का। फॉर एग्जांपल अगर मैं हॉलो को कंसीडर करें, एक रफ डायग्राम बनाऊं, तो ये एक स्फीयर है, एक ये हॉलो स्फीयर है, इनर रेडियस r/2 गिवन है एंड आउटर रेडियस r गिवन है। तो इसे हम ऐसे भी नेगेटिव मास से कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि एक लार्जर स्फीयर में से अगर स्मॉल स्फीयर माइनस कर दे तो हमें हॉलो मिलेगा। लार्जर स्फीयर का रेडियस कैपिटल R, स्मॉलर का r/2 गिवन है। अगर इसके मास को अगर मैं m कंसीडर करता हूँ तो ये मेरा मास 8m हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ये 8m इसको कंसीडर करते हैं तो ये 8m हो जाएगा और एंड इस सेल का मास 7m हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं I1 बोलूँ डायमेट्रिक एक्सिस के अलॉन्ग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 बोलूँ, तो मेरा फाइनल रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज I1 - I2 हो जाएगा डायमेट्रिकल एक्सिस के अलॉन्ग। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का पता ही है, जो कि 2/5mr² होता है, ठीक है। और इनर का अगर मैं ऐसे आउटर के लिए लिखूँ, आउटर का मास जो है वो है 8m, ठीक है, एंड इनटू r², इसका r कैपिटल R² है, माइनस जो स्मॉलर स्फीयर है उसका लिखेंगे 2/5, इसका मास m है, इसका रेडियस r/2 है, r/2 का स्क्वायर। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे सो हमें क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाद में हम m को कैपिटल M/7 से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जो 7 है इसी का मास कैपिटल M दे रखा है। बाद में रिप्लेस करके हमें आंसर क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में गिविंग है एक इलास्टिक स्ट्रिंग दे रखी है जिसकी नेचुरल लेंथ 3L0 दे रखी है। इस कट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट में कट कर दिया है, सो डेट देयर नेचुरल लेंथ्स आर 2L0 एंड L0। दे आर अटैच्ड एट पॉइंट P एंड Q। ये पॉइंट P पे अटैच्ड है एंड ये पॉइंट Q पे अटैच्ड है, वर्टिकली बिटवीन पॉइंट P एंड Q L0 देयर इज़ अ डिस्टेंस L0। तो यहाँ से अगर ये L0 है, टोटल लेंथ 3L0 है, तो इसकी लेंथ भी L0 हो गई एंड इसकी लेंथ 2L0 हो गई, इसकी लेंथ 2L0 हो गई। और एज वी नो कि जब हम स्ट्रिंग को भी अगर इलास्टिक स्ट्रिंग है तो इसे स्प्रिंग की तरह कंसिडर कर सकते हैं। और स्प्रिंग में हमें पता है कि K/L क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो अगर इस रोड को मैं यहाँ पे बनाऊँ, उसका FBD बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे लेंथ हाफ है तो जो फोर्सेस होगी वो डबल आएंगे, यहाँ पे 2F फोर्सेस आएगा एंड यहाँ पे F फोर्स आएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से अगर यहाँ से हम कंसीडर करें तो जो हमारा इसका नीचे mg लगेगा का ये इक्विलिब्रियम पे है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 3F जो किसके बराबर है, mg के बराबर है। यहाँ से F जो हमारा आ जाएगा mg/3 आ जाएगा। तो इस पे बेसिकली 3 अगर फोर्सेस बनाना चाहें तो इधर 2F फोर्सेस है, यानी कि इधर 2mg/3 लगेगा, इधर mg/3 लगेगा। एक इसका mg लग रहा होगा जो कि सेंटर के अलॉन्ग लग रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटर इस टोटल लेंथ अगर 40 है तो हाफ रोड की जो लेंथ हो जाएगी वो 20 आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को पकड़ के नेट टॉर्क को 0 करता हूँ तो यहाँ से ये 2mg/3 इसका टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर ये डिस्टेंस अगर मैं 20 पकड़ता हूँ एंड तो
जो इस डिस्टेंस से यहाँ से अगर मैं यहाँ से इसको इस एंड से इस डिस्टेंस को x पकड़ लेता हूँ, तो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस दिस इज़ 20 माइनस एक्स हो जाएगा ये। एंड ये डिस्टेंस हमको ऑलरेडी गिवन है, ये दिस इज़ 12। तो यहाँ से अगर मैं टॉर्क इक्वेशन लिखता हूँ इस पॉइंट के अबाउट, तो मैं लिख दे सकता हूँ कि mg का जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज आएगा mg इंटू 20 माइनस एक्स, और जो mg/3 का टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा माइनस mg/3, और ये डिस्टेंस गिवन हमें 12 है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एम जी ये 0 हो जाएगा, यहाँ से एम जी कैंसिल हो जाएगा। सो अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो जो x आ जाएगा वो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये हमारा x 16 आ जाएगा और टोटल लेंथ 40 है, तो ये 16 28 एंड ये भी हमारा 12 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, 16 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है ए बी, जिसका वेट W दे रखा है एंड मूवेबल इन अ वर्टिकल प्लेन में मूवेबल है। जो हिंज दे रखी है वो स्मूथ दे रखी है एंड इट इज सस्टेन एंड इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। तो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कहाँ जाएगा, टेंशन में जाएगा। तो अगर इस रॉड का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, तो अगर ये रॉड है, इस पे इधर ये टेंशन आ रहा है। हमें एज फिगर में गया है कि ए सी बराबर किसके है, ए बी के, तो दिस साइड बराबर दिस साइड है। तो अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा हो जाएगा हमारा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज़ टोटल 180 है, तो पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और ये पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल भी कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 थीटा, और ये एंगल थीटा है। तो हम यहाँ से ए पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क भी ज़ीरो कर सकते हैं। अच्छा, ये जो लेंथ है दिस इज़ L/2, ये हाफ लेंथ L/2 हो जाएगी, टोटल रॉड की लेंथ L है। तो यहाँ से अगर समीशन ऑफ टाउ इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो अगर T है तो T का जो टॉर्क आएगा वो कितना आएगा, T का टॉर्क जो है क्लॉकवाइज आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि T साइन थीटा, इसका वर्टिकल वाला कंपोनेंट लेंगे, कॉस वाले साइड आएगा, साइन वाला इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा, टी साइन थीटा इंटू जो एल होगा माइनस जो वेट का टॉर्क आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, दिस इज डब्लू इंटू साइन डब्लू इंटू एल इंटू साइन एंगल पाई माइनस 2 थीटा आएगा। तो साइन पाई माइनस 2 थीटा को कितना लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एल से एल 0 से कट जाएगा। सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो टी साइन थीटा बराबर 2 टाइम्स सॉरी ये डब्लू साइन 2 थीटा, सॉरी ये वेट का यहाँ पे एक L/2 और आएगा, L/2, क्योंकि जो वेट का टॉर्क है वो हाफ लेंथ पे लग रहा है। सो यहाँ से अगर फर्दर साइन 2 थीटा को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारा जो टी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ डब्लू, दिस इज़ 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमारा जो टेंशन आ जाएगा डब्लू कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारा पी के बराबर होगा। सो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में एक हॉरिजॉन्टल फोर्स दे रखा है F अप्लाइड टू द टॉप ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के टॉप पे अप्लाई किया है, हैविंग मास M, मास दे रखा है। द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है कि जो ब्लॉक है टॉपल कर जाए बिफोर ट्रांसलेशन। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं कंडीशन लगाऊं, एट द लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं, तो ये जो जब ट्रांसलेशन मोशन करना स्टार्ट करेगा, जब फिक्शन स्टैटिक फिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड फिक्शन के बराबर हो जाए। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ तो मेरा F
जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है अगर बॉडी ट्रांसलेट ना करे, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इसका mg हो जाएगा। तो ये f की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। ओके, नाउ अगर टॉपल कर रहा है तो टॉपल किस पॉइंट के, सी पॉइंट के अबाउट करेगा, सी पॉइंट के अबाउट करेगा। जैसे ही ये हटेगा तो नॉर्मल तो सी के अलोंग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ किस किस का टॉक आएगा, एक तो mg का टॉक आएगा, mg का टॉक जो कि सेंट्रोइड से पास करेगा। तो यहाँ से सी पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दिस इज a/2 हो जाएगा। और एक f का टॉक आएगा, f का टॉक क्लॉकवाइज सेंस में आएगा और mg का टॉक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। तो अगर मैं बात करूँ f का टॉक जो है वो f इंटू ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज √3/2a हो जाएगा। ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं। तो जो f का टॉर्क आ जाएगा, f का टॉर्क हम क्या बोल सकते हैं, f का टॉर्क यहाँ से हम बोल सकते हैं कि f इंटू ये टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, दिस इज √3/2a। ठीक है, माइनस mg का टॉक, क्योंकि f का टॉक क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा है, mg का टॉक इसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिखा रहा है, तो mg इंटू a/2। ये अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया तो ये जो ब्लॉक है वो टॉपल करने लग जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं f की वैल्यू निकालूँ, f की वैल्यू म्यू mg रख के म्यू की वैल्यू निकालूँ, तो जो म्यू की वैल्यू हमारी आ जाती है वो हमारी 1/√3 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टी करेक्ट है। उसमें बोल रखा है एक डिस्क दे रखा है जिसका रेडियस r दे रखा है, डिस्क का रेडियस r है एंड मास m है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वेरियस एक्सिस के अलोंग दे रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है z एक्सिस के अलोंग, मतलब z एक्सिस बोले तो मतलब एक्सिस जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू द पॉइंट O। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से एक I1 और I2 ये दिख रहा है। परपेंडिकुलर एक्सिस से हम बोल सकते हैं O के अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 + I2 होगा। तो हमारा ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये एक डिस्क दे रखी है, तो डिस्क का अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेट्रिक एक्सिस के अलोंग कितना होता है, mr²/4 होता है। अगर मैं टेंजेंशियल एक्सिस जो टेंजेंट से पास कर रही है इसके अलोंग निकालूं तो ये डिस्टेंस हमारा r होता है। तो दिस इज ये कम्स आउट टू बी 5/4 mr²। ठीक है, तो I1 की वैल्यू भी 5/4 mr² और I2 की वैल्यू भी 5/4 mr²। तो हमारा फाइनल I कितना आ जाएगा, 5/2 mr²। तो हमारे यहाँ से बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अगर बी करेक्ट है तो सी ऑलरेडी वैसे भी करेक्ट ही होगा। अच्छा, जितना हमारा I1 होगा, I1 टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग है, I2 भी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग है, I4 भी टेंजेंशियल एक्सिस के अलोंग है। तो हमारा मैं ये बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I1 इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I2 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट I4। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं I2 की जगह I4 को रिप्लेस कर दूँ तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए, बी एंड डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में एक रॉड दे रखा है जो कि बेंड है राइट एंगल पे अलोंग इट्स ए सेंटर लाइन दे रखा है प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फिक्स सिलेंडर। हॉरिजॉन्टल फिक्स सिलेंडर की तरफ रखा हुआ है। ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। मास ऑफ अ रॉड इज़ 2 kg। इस ये 2 kg को चेंज करके यहाँ पर मास हमें 2 mkg लेना पड़ेगा, जो कि करेक्शन ऑलरेडी गिवन था। एंड रॉड इज़ इन इक्विलिब्रियम। अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों ज़ीरो होगा। अच्छा, पूरे टोटल रॉड का मास 2m है, तो एक पार्ट का मास, इसका मास भी m होगा, इसका मास भी m होगा। अगर अच्छा यहाँ पे अगर हम इसका फोर्सेस बनाने जाएं तो यहाँ पे फोर्स एक mg आ रहा होगा, इस पर भी फोर्स mg आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ से ये सिलेंडर है तो ये एक नॉर्मल भी दे रहा होगा,
तो नॉर्मल भी इसके लॉन्ग एक ये इस नॉर्मल को एन ए बोल रहे हैं, इस नॉर्मल को नॉर्मल एन बी बोल रहे हैं। अच्छा, जो फिक्शन भी आ रहा होगा, अच्छा फिक्शन फोर्स का क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ए एन बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो फिक्शन किधर आ रहा होगा, नॉर्मल इधर साइड आ रहा है, ऐसे बैक बैलेंस करने के लिए फिक्शन इधर बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। अच्छा, इधर भी एक फिक्शन आ रहा होगा। अच्छा, इसके इधर जो फिक्शन है, अगर देखा जाए तो फिक्शन कहीं भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऊपर फिक्शन कंसीडर कर लेते हैं। अगर यहाँ से नेट ट्रांसलेशन नेट एफ इक्वल्स टू 0 की कंडीशन लगाएं, तो एक हमें मिलेगा कि जो नॉर्मल अलोंग बी है वो किसके बराबर है, एफ के बराबर है। हॉरिजॉन्टल में यही दो फोर्सेस अगर हैं, और वर्टिकल के एक फोर्स से ये मिलेगा कि एन नॉर्मल अलोंग ए एन ए प्लस एफ माइनस 2mg, ये किसका 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम बोलना चाहें तो हमारा नॉर्मल अलोंग ए कितना आ जाएगा, 2mg माइनस एफ आ जाएगा। अच्छा, टॉर्क की इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट कितना ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। तो बेसिकली हमें कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ना पड़ेगा जिसके अबाउट अगर टॉर्क ले गए तो हमारी प्रॉब्लम इजी हो जाए। तो हम एक पॉइंट पकड़ लेते हैं यहाँ पे कंस्ट्रेंट करके, जहाँ पे ये दोनों रोड का जो सेंटर होगा, अगर इसे एज अ रेक्टेंगल कंसीडर करते हैं तो जहाँ पे जो सेंटर होता है वहाँ पकड़ लेते हैं। इस पॉइंट के अबाउट अगर हम नेट टॉर्क इक्वल्स टू समीशन टाउ इक्वल्स टू 0 लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक इस mg का टॉर्क 0 हो जाएगा, इस नॉर्मल का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, na का टॉर्क भी 0 हो जाएगा, nb का भी टॉर्क 0 हो जाएगा। एक दो तो फिक्शन का टॉर्क आएगा, एक mg का आएगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ mg का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, तो mg इंटू ये डिस्टेंस l/2 है, mg इंटू l/2 माइनस फिक्शन का टॉर्क दोनों सेंसेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि f इंटू जो टॉर्क है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसके केस में भी l/2 है, माइनस f इंटू l/2 इजिकल्स टू ये कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ से हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो mg l/2 चला जाएगा, mg माइनस 2f इजिकल्स टू 2mg माइनस 2f इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, mg माइनस 2f इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से f इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, mg/2। अच्छा, जैसे इसमें एक क्वेश्चन सी पार्ट में बोल रखा है कि जो फिक्शन फोर्स है ऑन रॉड बी पे फिक्शन फोर्स अपवर्ड है। अगर फिक्शन फोर्स अपवर्ड ना होता तो ये वाला फिक्शन और ये वाला फिक्शन का टॉर्क एक दूसरे को काउंटर कर लेता, तो mg के फोर्स को काउंटर करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं बचता, तो ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी नहीं रह पाता। तो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता तो फिक्शन फोर्स बी पे अपवर्ड लगेगा, तो यहाँ से हम सी ऑप्शन को करेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे f की वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो हम नॉर्मल अलोंग ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2mg। तो हमारा यहाँ से ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इस गिवन क्वेश्चन में 2 बीड्स दे रखी हैं, मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाई लाइट रॉड। ये जो रॉड है वो लाइट रॉड दे रखी है। सिस्टम इज़ प्लेस्ड बिटवीन स्मूथ वॉल बोला है यहाँ पे, यानी कि फिक्शन की वैल्यू 0 दी है, ठीक है, एंड रफ फ्लोर रफ दिया है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे मूव की वैल्यू कुछ होगी। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फिक्शन भी मुझे दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं इस रॉड का FBD बनाऊँ या फिर दोनों बीड का FBD बनाऊँ बेसिकली, तो ये फर्स्ट बीड है, इस पे एक ये बॉल का नॉर्मल आ रहा होगा, उस नॉर्मल को n1 बोल लेते हैं, ठीक है। इसका एक mg भी आ रहा होगा, दिस इज़ m1g, और एक रॉड का टेंशन भी आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली जो सेकंड बीड है उस पर भी सेम फोर्सेस आ रहे होंगे, एक n2 आ रहा होगा, n2 इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में n2 आएगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट आएगा m2g, और एक फ्रिक्शन भी
आएगा। फिक्शन की डायरेक्शन कितनी होगी, फिक्शन ये स्लिपिंग की टेंडेंसी इसकी आउटवर्ड है तो फिक्शन इनसाइड लग रहा होगा, ठीक है। अगर यहाँ से मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से ये एंगल भी थीटा होगा। अगर इसे फर्दर थोड़ा सा मैं कंस्ट्रक्ट कर दूँ तो ये एम जी है, ये वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, तो टी का भी ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, दिस कंपोनेंट इज टी कॉस थीटा एंड जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा दैट इज टी साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरा टी साइन थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, m1g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और मेरा नॉर्मल n1 किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये फिक्शन है, ये एंगल, ये यहाँ भी ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। टी के यहाँ पे फर्दर भी, यहाँ पे भी टी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, दिस इज टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ हमारा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, तो एफ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, टी कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो एफ इक्वल्स टू टी कॉस थीटा, ये डी ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन भी एफ इक्वल्स टू टी कॉस थीटा। तो यहाँ से देखा जाए तो एफ इक्वल्स टू टी कॉस थीटा आ गया, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट आ गया। हमें ए और सी को और चेक करना है। अच्छा, ए और सी को चेक करने के लिए हम एक इन दोनों को एज अ सिस्टम लेके ये इक्वेशन भी लिख देते हैं कि नेट अपवर्ड फोर्स में N2 अपवर्ड है, टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो मेरा यहाँ से N2 बराबर कितना आ जाएगा, M1 प्लस M2G। तो हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन के लिए हमें साइन थीटा टेंशन को सॉल्व करना पड़ेगा। टेंशन को सॉल्व करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा अगर सिस्टम स्लिप ना करे तो हमारा जो फिक्शन की वैल्यू है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, फिक्शन की वैल्यू n1 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं फिक्शन शुड बी ग्रेटर देन n1, और n1 हमारा जो है वो टी कॉस थीटा के बराबर है, n1 हमारा टी कॉस थीटा के बराबर है। तो F1 को हम क्या लिख सकते हैं कि म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन लिख सकते हैं। अगर मैक्सिमम रिएक्शन की वैल्यू बोलेंगे एफ मैक्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, म्यू टाइम्स जो N1 प्लस N2 है हमारा, म्यू टाइम्स, या फिर M1 प्लस M2G M1G प्लस M2G कह सकते हैं। नॉर्मल ये है वो हमारा N1 से ग्रेटर होना चाहिए। N1 को हम टी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे टी को अगर हम हमें ऑलरेडी नो है कि हमारा T1 साइन थीटा जो है टी साइन थीटा वो mg के बराबर है। यहाँ से अगर मैं टी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करूँगा तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द स्ट्रिंग एट एंड क्यू दे रखा है, एट एंड क्यू वन ऑफ द एंड इज कट एट टी इक्वल्स टू 0, टी इक्वल्स टू 0 पे एंड क्यू को कट कर दिया है एंड स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट पॉइंट पी के अबाउट रोटेशन चल रहा है। देन एट टी इक्वल्स टू 0, अच्छा जब ये कट कर देंगे तो यहाँ पे इमीडिएटली टेंशन 0 हो जाएगा, पी के अबाउट रोटेट करने लग जाएगा। जो रिक्वायर्ड टॉर्क है वो से mg प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे एक रफ फिगर अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे एक mg फोर्स लग रहा होगा नीचे इधर साइड से, तो टेंशन तो 0 इमीडिएटली 0 हो जाएगा। ये पी पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क लिखना चाहेंगे तो नेट टॉर्क कितना होगा, टॉर्क होगा mg का mg इंटू जो इसकी लेंथ है l/2, कि mg इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा। जो ये नेट टॉर्क है वही मुझे एंगुलर एक्सीलरेशन देगा। और एज वी ऑलरेडी नो कि इस एक्सिस के अबाउट जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ ml² by 3 इंटू
अल्फ़ा दैट इज़ एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो अल्फ़ा मेरा यहाँ से एक एल से एल कट जाएगा, तो अल्फ़ा मेरा कितना आ जाएगा, दिस इज़ एम से एम कट जाएगा, तो दिस इज़ 3g/2l। तो ये मेरा ए ऑप्शन टी हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी सेम ही एंगुलर एक्सीलरेशन होगा। अच्छा, सी पॉइंट पे चलते हैं, टी इक्वल्स टू 0। टी इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं बात करूँ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, आर टाइम्स इंटू अल्फ़ा के बराबर, आर इंटू अल्फ़ा के बराबर। आर कितना है, l/2। आर कितना गिवन है, l/2 गिवन है आर। और अल्फ़ा के भी कितना गिवन है, अल्फ़ा हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है, दिस इज़ 3g/2l। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, l से l कट जाएगा, दिस इज़ 3g/4। तो हमारा जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का ये भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, टेंशन और पूछा है। अच्छा, टेंशन पूछा है, नीचे mg लग रहा होगा, ऊपर टेंशन है, तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि नेट समीशन फोर्स किसके बराबर होगा, टोटल मास इनटू एक्सीलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना है, एक नेट फोर्स मैं बोल सकता हूँ कि mg - t बोल सकते हैं नेट फोर्स को। नेट फोर्स मेरा अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करूँ तो डाउनवर्ड में नेट फोर्स कितना है, mg डाउनवर्ड लग रहा है, t ऊपर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, -t इज टू मास टोटल मास m है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास अभी अभी हमने निकाला है, दिस इज 3g/4। तो यहाँ से अगर सॉल्व करके मैं टेंशन निकालूंगा तो ये टेंशन हो जाएगा मेरा mg/4, मेरा टेंशन आ जाएगा। तो डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ये ABCD ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो गए। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में बोला है एक रॉड है जिसका वेट W है, इज सपोर्टेड बाय 2 पैरेलल नाइफ्स A एंड B। फर्स्ट एक रॉड है, तो पैरेलल नाइफ सपोर्ट कर रहे हैं, दिस इज नाइफ 1, इसको बोल देते हैं नाइफ B। इक्विलिब्रियम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, नाइफ्स एट अ डिस्टेंस, नाइफ्स के बीच में डिस्टेंस D दे रखा है फ्रॉम ईच अदर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड एज एट डिस्टेंस x फ्रॉम A। सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो A से कितना डिस्टेंस दे रखा है, x डिस्टेंस दे रखा है। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन A का पूछा है, B का पूछा है। B का निकालने के लिए क्या करते हैं कि इस पॉइंट A पॉइंट के अबाउट नॉट नेट टॉर्क कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो ये रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे, B पे एक नॉर्मल आएगा और A पे एक नॉर्मल आएगा और एक mg लग रहा होगा जो सेंटर में लगेगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो mg का टॉर्क है वो कितना होगा A पॉइंट के अबाउट, तो mg इंटू x, ये mg का टॉर्क होगा अबाउट A, और B का नॉर्मल ड्यू टू B का टॉर्क कितना होगा, माइनस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा, तो ये माइनस साइन लगा दिया, NB इंटू D, ये नेट टॉर्क हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे अगर mg को मैं w से रिप्लेस करूँ तो wx इक्वल्स टू मेरा इक्वल्स टू ये पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये नॉर्मल एट b इंटू डी। तो यहाँ से नॉर्मल b के अलॉन्ग कितना आ जाएगा, wx/d के बराबर। अच्छा, अगर मेरे को नॉर्मल अलॉन्ग a निकालना है, नॉर्मल ए के अलॉन्ग निकालता है तो B पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस अगर x है, ये D है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से D - x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें बोलूँ कि नॉर्मल अलॉन्ग A NA जो है इसे किस क्लॉकवाइज सेंस में कराएगा, इसका टॉर्क बोल सकते हैं NA इंटू D माइनस mg का टॉर्क बोल सकते हैं जो कि NA का टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, इसलिए पॉजिटिव ले लिया, और mg का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो mg या फिर बेटरली अभी रिप्लेस करते हैं, mg किसके बराबर, w के बराबर, w इंटू D - x, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, D - x, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से अगर हम NA कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो NA है हमारा वो हमारा W D - x/d मिल जाएगा। तो हमारा B एंड C ऑप्शन दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, 10th क्वेश्चन में देखा 1
एंड इज़ अ हॉरिजॉन्टल बीम। अच्छा, ये एक हॉरिजॉन्टल बीम गिवन है, हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम पे वेट W दे रखा है एंड लेंथ L दे रखी है। ये इज हिंज्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल पे हिंज्ड है एट पॉइंट O एंड इट्स अदर एंड इज सपोर्टेड बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल रोप। जो अदर एंड है वो लाइट इनएक्सटेंसिबल रोप पे अलोन सपोर्टेड है। द अदर एंड ऑफ द रोप फिक्स एट पॉइंट Q। यहाँ पे ये फिक्स्ड है Q पे। अच्छा, इसका अगर मैं रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो रॉड पे कौन कौन से फोर्सेस आएंगे? तो रॉड का एक तो उसका वेट होगा W, जो उसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। एक यहाँ पे एक लोड अल्फ़ा W भी है, एक टेंशन भी है। जो टेंशन है ये अगर L है, ये L है, तो ये किस पे लग रहा होगा? 45 डिग्री पे। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री एंड ये एंगल ऑल्सो इज 45 डिग्री। ओके, और यहाँ पे O पॉइंट के अलॉन्ग भी ये एक हॉरिजॉन्टल नॉर्मल आ रहा होगा, इसको मैं M1 बोल देते हैं, और एक वर्टिकल आ रहा होगा, इसको N2 बोल देते हैं। ओके, तो अगर O पॉइंट के अबाउट बोला जाए, O पॉइंट के अबाउट अगर, तो अगर P पॉइंट के अबाउट अगर मैं इसे टॉर्क इक्वेशन लिखता हूँ तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? समीशन ऑफ नेट टॉर्क अगर इक्विलिब्रियम में है तो 0 हो जाएगा। अगर P पॉइंट के अबाउट ये लिखते हैं तो मैं यहाँ से लिखूँगा N2 इंटू जो इसकी लेंथ है L, ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा, माइनस W इंटू L/2 ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाएगा, और T अल्फ़ा W इसका तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये अगर मैं निकालूँगा तो N2 क्या आ जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा, तो दिस इज़ W/2 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फ़ा, तो नॉट डिपेंडेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड डायरेक्शन ऑफ, अच्छा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात कर रहा है, और इज इक्वल्स टू W फॉर अल्फ़ा इक्वल्स टू 0.3। ठीक है, तो यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम इक्वेशन सिग्मा Fx इक्वल्स टू अगर 0 लिखता हूँ मैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि N1 राइट वर्ड है, माइनस जो टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा T cos 45 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा। ओके, वर्टिकल के लिए भी लिख लेते हैं सिग्मा Fy इक्वल्स टू 0। सिग्मा अगर Fy इक्वल्स टू 0 लिखूँगा तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि N2 प्लस T साइन 45 माइनस W माइनस अल्फ़ा W इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर N2 को अगर हम W/2 पुट करें, तो N2 को W/2 पुट करें तो यहाँ से हमारा जो T/√2 T साइन 40 है, T/√2 ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा? W/2 प्लस अल्फ़ा W के बराबर। ठीक है, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा को 0.5 पुट करें तो W हमारा इस इक्वेशन को, अगर इस इक्वेशन को 2 बोलूँ, इस इक्वेशन को 1 में पुट करके N1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम, और N2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। N2 की वैल्यू तो हमें पता ही चल गई, तो वहाँ से अगर हम ये ऑप्शन मैच करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन मैच हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन बी मैच हो जाएगा। एंड अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, जो 2√2 है, वो लिमिटिंग वैल्यू है इसकी स्ट्रिंग की मैक्सिमम टेंशन जो विथस्टैंड कर सकता है, तो इस टेंशन को 2√2 रख के यहाँ पे हमें अल्फ़ा की भी वैल्यू मिल जाएगी कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 1.5 का ये T टेंशन ग्रेटर हो जाएगा इसकी परमिसिबल वैल्यू से। सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। एक बॉडी दी है, रोटेटिंग एंगुलर स्पीड, ये इनिशियल एंगुलर स्पीड दे दिया है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोला हुआ है, तो मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं, और फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 800 RPM हो गई। इस प्रोसेस में 10 सेकेंड टाइम लगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है कि इस प्रोसेस में कितना जाएगा।
तो वैल्यूज़ लिखते हैं। ओमेगा नॉट की वैल्यूज़ आरपीएम में दी है 600 रोटेशंस पर मिनट, डिवाइड बाई अगर 60 कर देंगे सो हमें ये रोटेशंस पर सेकंड्स मिल जाएंगे। अगर मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ओमेगा नॉट हमें रेडियन पर सेकंड्स में मिल जाएगा। तो ये दिस इज कम्स आउट टू बी 60 10 दिस इज 20 पाई आ जाएगा हमारा ओमेगा नॉट। सिमिलरली हम ओमेगा भी निकाल सकते हैं। ओमेगा कितना दिया हुआ है हमें, 800 आरपीएम दिया हुआ है। ये रोटेशंस पर सेकंड्स आ गया और ये यहाँ पे 2 पाई से मल्टीप्लाई करके जो वेलोसिटी आई है रेडियन पर सेकंड में आ गई है। तो दिस कम्स आउट टू बी 60 पाई कट जाएगा 60 पाई। सो अब अगर इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के यहाँ से अगर हम अल्फ़ा भी कैलकुलेट, अल्फ़ा रिक्वायर्ड होगा हमें, अल्फ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी होता है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अल्फ़ा हमारा आ जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। तो ओमेगा हमारा 60 पाई माइनस 20 पाई बाई टाइम 10 सेकेंड्स है। दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब हमारा अल्फ़ा कैलकुलेट हो गया तो हम डायरेक्ट थीटा पे चलते हैं। सेकेंड काइनेमेटिक की सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट हमें पता है एज 20 पाई इंटू टाइम 10 सेकेंड प्लस हाफ अल्फ़ा जो है हमारा इस कम आउट टू बी 4 पाई एंड टी स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। सो ये यहाँ से ये कट जाएगा 2 पाई, तो यहाँ से ये 200 पाई एंड ये भी 200 पाई। दिस कम्स आउट टू बी 400 पाई। और एज वी ऑलरेडी नो कि एक रोटेशन में 2 पाई चलता है, तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के 400 पाई को 2 पाई से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस मिल जाएंगे, डेट कम आउट टू बी 200। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेडियस ऑफ गाइवेशन पूछा है। एक सिलेंड्रिकल रॉड दे रखा है, 1D ऑब्जेक्ट है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर विल बी डैश मीटर। गिवन द लेंथ ऑफ द रॉड इज, रॉड की लेंथ दी है। अच्छा, एक अगर ये रॉड दी है, इसका परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग टू इट्स सेंटर विल बी, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है। तो हमें पता है रेडियस ऑफ गायरेशन का सिंपल फार्मूला के इक्वल्स टू अंडर रूट आई बाई एम होता है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। तो दिस कम आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाई 12 डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कट जाएगा। अच्छा, एल की जगह हम 10√3 लिख सकते हैं, तो दिस इज़ 100 इंटू 3 हो जाएगा स्क्वायर करके बाई 12। तो यहाँ से अगर दिस इज़ 4 टाइम्स कट जाएगा, ये 25 कट जाएगा, कम्स आउट टू बी 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टॉपलिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली एक मास दे रखा है एम, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सिलेंडर की हाइट है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट एच है, डायमीटर h/2 है एंड मास m है। और मास डिस्ट्रीब्यूशन को होमोजेनियस बोला गया है, इज प्लेस्ड इन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक स्ट्रिंग running over the pulley fastened to the top of the cylinder, a body of hung from the other end, the system is released, friction को नेगलेक्ट करने को बोला, एट वाट मिनिमम m/m का रेशियो बताना है। सो बेसिकली अगर मैं बात करें टॉपलिंग की, तो जब टॉपलिंग होना स्टार्ट हो रही होगी तो जो नॉर्मल होगा वो हमारा यहाँ से इस कॉर्नर में आ जाएगा। तो अगर इस m मास की बात करूँ, कैपिटल एम मास के पास अगर इसका एफ बना है ड्यूरिंग जब टॉपलिंग जस्ट होने वाली होगी तो नॉर्मल इधर आ जाएगा एंड एम जी इसके सी जी पे एक्ट कर रहा होगा। इसकी हाइट h है, रेडियस h/2 है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा h/2। ठीक है। सिमिलरली ये स्मॉल m का भी एक एफ बना लेते हैं।
तो दिस इज स्मॉल एम, इसका नीचे वेट लग रहा होगा एम जी, ऊपर एक टेंशन होगा टी। अच्छा, एक टेंशन यहाँ भी होगा, दैट इज कम्स आउट टू बी टी। ठीक है। सो अगर हम बात लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में, ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस भी बना सकते हैं कि दैट इज़, इसके लिए बनेगी एम जी माइनस टी। हम बोल रहे हैं कि ये ब्लॉक इस तरह से एक्सीलेट कर रहा है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि एम जी माइनस टी किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर होगा। ठीक है। एंड यहाँ से इस इक्वेशन से बोल सकते हैं कि टी जो है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल एम इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ से अगर एक्सेलरेशन में निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन इज कम्स आउट टू बी एम जी अपॉन एम प्लस स्मॉल एम। अच्छा, जब यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। टेंशन कितना हो जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ओके। नाउ अब अगर टॉर्क को कंसीडर करें इस ब्लॉक में, तो सेंट सी जी के अबाउट एट द वर्ज जब टॉपलिंग होना जस्ट स्टार्ट होगा तो टी इंटू एच बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, एम जी, ये टी इंटू एच बाई टू इक्वल्स टू एम जी इंटू ये हाइट एच बाई, ये हाइट एच एम जी इंटू इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रेडियस, हमें डायमीटर एच बाई टू दे रखा है तो रेडियस हमारा एक्चुअली एच बाई फोर है, तो यहाँ पे एम जी इंटू एच बाई फोर आ जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हमें टेंशन की वैल्यू डालेंगे तो हमारा एम एंड रेशियो एम है और एम का कम्स आउट टू बी 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनिफॉर्म रॉड दिया है जो कि एल बाई थ्री पे हिंज है, फिगर दे रखा है। द एंगुलर वेलोसिटी बतानी है और रॉड की पासेस टू द वर्टिकल पोजीशन गिवन बाय एक्स जी बाई एल। तो जब ये वर्टिकल पोजीशन से पास करेगी तब ये रॉड समथिंग लाइक दिस होगी कि रॉड कुछ ऐसी दिखेगी। अगर हम इसके सीजी की बात करें तो ये हिंज तो जहाँ पे है वहीं रहेगी, और अगर इसकी सीजी की बात करें तो सीजी यहाँ पे एल बाई टू पे आ जाएगा। इनिशियली सीजी इस हाइट पे है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितना ग्रेविटी जितना वर्क करेगी, जो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा वो किसके फॉर्म में हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से इनिशियली काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसे निकाल सकते हैं, हम मानते हैं कि पूरा मास इसका यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, जो कि मास यहाँ चला गया है। ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से एल बाई 3 है, तो यहाँ से हमें ये डिस्टेंस एल बाई 2 है, ये डिस्टेंस एल बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज कम आउट टू बी एल बाई 6। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाएगा, एम जी इंटू ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज एल बाई 6। ये इसको टू किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर को भी, ओमेगा हमारा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अबाउट हमें ओमेगा बताना पड़ेगा इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा कैसे बना सकते हैं, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कितना आएगा, सेंटर आई सी एम प्लस एम इंटू डी स्क्वायर। तो आई सी एम सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम इंटू डी कितना हो जाएगा, एल बाई 6 का होल स्क्वायर। सो जब यहाँ से आई को पुट करेंगे, एम को पुट करेंगे, एल को पुट करेंगे, सो ओमेगा इज कम्स आउट टू बी अंडर रूट 3g बाई एल। ठीक है। तो हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन कॉलिजन का क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है ए बी विच हैज़ फ्री टू स्विंग इन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू ए। यहाँ पे हिंज है,
पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, इसका मास भी m है और इसका मास भी m गिवन है, इक्वल मास, मास इक्वल देखा है, स्ट्रैक्स टू द रॉड विद वेलोसिटी v नॉट, इसकी वेलोसिटी v नॉट देखिए, गेट स्टक टू इट, स्टक टू इट मतलब कौन सा कोलिजन है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का केस है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, हमें पता है कि ये पार्टिकल आएगा यहाँ पे कोलाइड करेगा, कोलाइड करने के बाद ये इस पर स्टक हो जाएगा, फिर जो मूवमेंट होगा रॉड और पार्टिकल का वो एक साथ होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से ये बोल सकते हैं इनिशियल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एक यूनिफॉर्म रॉड दे रखी है ए बी, फ्री टू स्विंग दे रखी है ना, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अ पार्टिकल ऑफ इक्वल मास, ये इसका मास भी m है एंड इसका मास भी m है, इक्वल मास, स्ट्रैक टू द रॉड विद वेलोसिटी v नॉट एंड गेट स्टक टू इट। कोलिजन का केस है, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन का केस है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो बेसिकली क्या होगा, ये पार्टिकल जाएगा, इससे टकराएगा, फिर ये पार्टिकल एंड ये रॉड साथ साथ रोटेट करेंगे अबाउट द पॉइंट ए। तो यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का वो फाइनल मोमेंटम के बराबर रहेगा सिस्टम का। इनिशियली जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिर्फ रॉड वेस्ट पे है, पार्टिकल के पास है, तो उसे क्या बोल सकते हैं, एम वी नॉट एम वी इंटू आर, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितना हो जाएगा L/2। बाद में L फाइनल सिस्टम में जब ये मास स्ट्रक हो जाएगा तो फाइनल मोमेंटम I इंटू ओमेगा के बराबर हो जाएगा। I को हम लिख सकते हैं यहाँ से फर्दर सॉल्व करने के लिए, I को क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज m L²/3 प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट पे होगा, तो सेंटर पॉइंट पे होगा तो उसको हम बोल सकते हैं m इंटू L/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा I हो जाएगा। यहाँ से ओमेगा, यहाँ से सॉल्व करके हम इसको वैल्यू वी नॉट की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू गिवन है, ठीक है, एम 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 एंड एम कट जाएगा, यहाँ से हम ओमेगा निकालेंगे तो देन ओमेगा इज कम्स आउट टू बी 6 वी नॉट बाई एल। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 6 वी नॉट बाई 7 एल, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, आंसर इज कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 16। तो बेसिकली फिगर शोज एक सिलेंडर शो किया है जिसका मास 2/7 गिवन है, रेडियस पाई मीटर गिवन है, एंटी पैरेलल कांस्टेंट फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ टेंजेंशियली एज शोन इन फिगर। फाइंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द सिलेंडर एज इट रोटेट्स बाई 180 डिग्री नेगलेक्टिंग द कैविटी ऑफ फिक्शन। तो बेसिकली अगर सेंटर की बात करेंगे इसके, तो सेंटर तो सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर के अबाउट ही तो ये रोटेट कर रहा है, तो सेंटर सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन में होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी अगर लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी कितना होगा, समीशन एफ इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, एम ए के बराबर, तो यानी कि 5 - 2 3 बराबर इसका टोटल मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो ए कम्स आउट टू बी 3/m। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यो क्या हो जाएगी, ACM इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ACM तो पता चल गया, लेकिन हमें टी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टी कैलकुलेट करने के लिए हम रोटेशन का हेल्प ले सकते हैं। रोटेशन में क्या बोला गया है कि जब पार्टिकल रोटेट करता है 180 डिग्री से, रोटेट करता है 180 डिग्री से, तो उस केस के लिए अगर मैं निकालना चाहूँ तो सबसे पहले टॉर्क नेट निकाल लेते हैं। टॉर्क नेट कितना होगा, अच्छा ये भी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क दे रहा है, ये भी क्लॉकवाइज सेंस में दे रहा है, तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ 5 + 2 7
इंटू आर, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा। अच्छा, अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं यहाँ से। अल्फ़ा कितना हो जाएगा? अल्फ़ा हो जाएगा टोटल नेट टॉर्क 7r बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में इस एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? mr²/2। तो यहाँ से पुट करेंगे तो दिस इज कम्स आउट टू बी 14/m/r। ठीक है, अब अगर यहाँ से हमें अल्फ़ा मिल गया तो हम इक्वेशंस भी लगा सकते हैं काइनेमेटिक्स की। तो हम बोल सकते हैं सेकंड इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से ये निकाल सकते हैं कितना चल रहा है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो थीटा कितना हो गया? पाई हो गया, ओमेगा नॉट 0 हो गया। तो यहाँ से हाफ अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू डाल के टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज़ कम्स आउट टू बी πm/r/7। यहाँ से टी डाल के वी सी एम की वैल्यू निकाल सकते हैं एंड इसका स्क्वायर करके वी सी एम स्क्वायर निकाल सकते हैं, विच इज़ कम आउट टू बी 45। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, 17 क्वेश्चन में क्या बोला है? एक टॉर्क दिया है ऑफ 100 न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया है कांस्टेंट टॉर्क, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का दे रखा है, अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड आफ्टर 3 सेकंड। ठीक है, ये टॉर्क दे रखा है, आई हमें क्या क्या गिवन है? आई गिवन है, आई कितना दे रखा है? 200 kg/m²। टॉर्क दे रखा है कांस्टेंट टॉर्क है, तो अल्फ़ा आई भी कांस्टेंट है तो अल्फ़ा भी कांस्टेंट होगा। यहाँ से हमारा टाउ इक्वल्स टू आई अल्फ़ा से अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? टाउ बाई आई कितना आ जाएगा? दिस इज़ 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हमारे को अल्फ़ा मिल गया, हमारे को टाइम पता है, टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी बतानी है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू हमारा कितना होता है? ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। ओमेगा नॉट 0 हो जाएगा, अल्फ़ा 5 आ गया, टाइम हमें 3 पता ही है, दिस इज कम्स आउट टू बी 15 रेडियन पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। टू विजिट बॉडीज दे रखी हैं ए एंड बी, रोटेटेड विद रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है दोनों की, ई ए एंड ई बी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी आर आई ए एंड आई बी रिस्पेक्टिवली। इनका रेशियोज दे रखा है, ई ए और ई बी का रेशियोज दे रखा है, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो पूछा है। तो हमें पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है रोटेशनल के केस में वो किसके बराबर होती है? लीनियर एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2i के बराबर होती है। ठीक है, यहाँ से हमारा अगर हमें अगर एंगुलर मोमेंटम का रेशियो बताना है तो एल आई क्या हो जाएगा हमारा? √2 ई आई के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से अगर वैल्यूज़ हम पुट करें, वैल्यूज़ पुट करके हम आंसर निकालें तो फॉर एग्ज़ाम्पल एल ए बाई अगर एल बी निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा? √ में 2 टाइम्स ऑफ ई ए आई ए बाई √2 टाइम्स ऑफ ई बी आई बी। यहाँ से वैल्यूज़ के साथ रेशियोज़ के साथ पुट करेंगे तो हमारा एल ए और एल बी का जो रेशियो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 5 आ जाएगा। हमें ई ए और ई बी का रेशियोज़ बताइए। ठीक है, थैंक यू।